Hey guys, welcome back to my channel. This is me Nupur, फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS स्टूडेंट. सो आज हम बात करने वाले हैं कि द रूमर्स राइट नाउ इज अबाउट नीट एग्जामिनेशन, नीट 2022 एग्जामिनेशन. कि अभी हम सभी सुन रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम जो है कि लास्ट वीक ऑफ जून और द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई अराउंड होने वाला है. तो ओनली अराउंड 4 months आर लेफ्ट फॉर नीट. सो स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे कि कैसे क्या. तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू सजेस्ट इम्पॉर्टेंट टिप टू द डैम. तो अभी आप लोग बहुत सारे टेस्ट दे रहे होंगे, सब लोगों ने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली होंगी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस की. कुछ ऑनलाइन दे रहे होंगे, कुछ ऑफलाइन दे रहे होंगे. तो जो टेस्ट होता है, टेस्ट देना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मतलब आप क्या पढ़ते हैं उसको एक अच्छे से अगर आप रिकॉल करना चाहें, अगर आप टेस्ट करना चाहें कि आपको इस जो चैप्टर आपने पढ़ा है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, उसमें से आपको कितना आता है, कितना गेन किया है, तो टेस्ट मतलब टेस्ट देना तो बहुत ज़्यादा ही मस्ट है. तो मतलब बच्चे तो सब टेस्ट दे देते हैं, टेस्ट हमारी इंस्टीट्यूशन कराती है, कोचिंग्स कराती हैं, तो टेस्ट तो बेसिकली सभी दे आते हैं. बट एक गलती वो लोग कर देते हैं कि हम टेस्ट तो दे लेते हैं बट हम उसको रिव्यू नहीं करते अपना. टेस्ट तो दे आएंगे, 3 घंटे का हमने टेस्ट दे लिया, ठीक है, जो मार्क्स आ गए हमने वो भी देख लिए घर पर आकर कि हमने कितने क्या किया. लेकिन हम और एफ़र्ट्स नहीं डालते अपने कि हमने ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो हमें नहीं आया, या इसको कैसे सॉल्व करना था, अगर ये हमें नहीं आया तो क्यों नहीं आया, इसका मेथड क्या था. तो ये बहुत सारे स्टूडेंट शायद नहीं करते हैं. मतलब बेसिकली मैं अपना बताऊँ तो इनिशियल टाइम में मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं करती थी. मुझे भी यही लगता था, यार सबको लगता है कि अभी हम 3 घंटे का टेस्ट देकर आए हैं, फिर रिव्यू करेंगे तो और इसमें 2-3 घंटे और अगर हम ऐसे देखने बैठे और बोर भी बहुत हो जाते हैं. बट ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप उस टेस्ट को रिव्यू नहीं करते तो उस टेस्ट की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी. मतलब आपने दे लिया, ठीक है, अब जो दे लिया वो तो आपको आता ही था, तो मेन फोकस आपको क्या करना था कि आपको उसमें से क्या नहीं आता, कौन से क्वेश्चंस, कौन सा टॉपिक जो आपसे छूट रहा है, आपने उसको देखा ही नहीं. तो सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी कोई टेस्ट देकर आते हैं तो टेस्ट देने के बाद आप उस टेस्ट को रिव्यू करिए कि आपने उसमें से क्या मिस्टेक्स करी, तो आगे आप उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं. अब टेस्ट को रिव्यू कैसे करें, तो आप टेस्ट पेपर दिया, आप टेस्ट देकर आए, आपने ऑनलाइन दिया या ऑफलाइन किसी भी टेस्ट दिया आएगा, तो आप जो होता है उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, जो पेपर का पैटर्न होता है कैसे भी आप देखें. मतलब अगर आप देखें कि आपने जो क्वेश्चन किया ये अगर आपका सही है, तो ये सही आपको आता था, आप उस पर कॉन्फिडेंट है, तो ठीक है, इट्स ओके. बट अगर आपका सपोज़ आपने तुक्का लगा दिया, या मतलब कि आपको आता नहीं था बट आपने कर दिया कि हाँ 2 में से हो सकता है, चलो भगवान जी का नाम लेकर मैंने ये कर दिया, तो मतलब इट मीन्स कि आप उस क्वेश्चन पर श्योर नहीं है. तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को घर पर आकर एक मतलब फिर से देखेंगे कि आपने क्या मिस्टेक करी, क्या नहीं आ रहा था. और अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने तो देखो टेस्ट एनालिसिस करने के लिए एक अलग से कॉपी बना रखी थी जब भी मैं टेस्ट देती थी अपना. और अगर मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते तो वो पूरे क्वेश्चन भी और आंसर भी, उसका पूरा सॉल्यूशन, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एक कॉपी में टेस्ट वाइज नाम डालकर उसको क्या नोट कर लेते थे. तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने कैसे कर रखा है अपना टेस्ट का. तो हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन को जो भी हमें नहीं आए हमें एक कॉपी बना लेनी है पतली सी. हम जब भी टेस्ट देकर आए, हम ऑनलाइन दे ऑफलाइन दे कैसा भी टेस्ट दे, तो हमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, फिजिक्स है तो क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स में लिखेंगे. तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे किया था. ये मेरी टेस्ट एनालिसिस की कॉपी है जो मैंने बनाई हुई थी. अब टेस्ट एनालिसिस 1, तो अभी हम देखेंगे हमने कैसे किया. तो मैंने इस तरीके से कुछ अपना टेस्ट एनालिसिस लिखा हुआ था, डेट भी डाली थी. फिर मुझे अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्वेश्चन वाइज देन उसका आंसर टिक किया आएगा. तो ये इस तरीके से, अगर कुछ उसमें नहीं आ रहा है, कुछ उसमें समझने की चीज़ है, तो हम उसका रीज़न भी लिखेंगे. चल रहा है, केमिस्ट्री आ गई, देन फिजिक्स के भी पूरे न्यूमेरिकल्स, ताकि अगर आप जब आगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप पहले से रहे कि हाँ ये तो मैंने किया था, ये तो मुझे आता है. हो गया. फिर सेकंड टेस्ट दिया है टेस्ट एनालिसिस, तो ये सेकंड टेस्ट को एनालिसिस किया गया था कि मुझे क्या नहीं आया, क्या नहीं आया. तो ऐसे आप भी अपनी नोटबुक एक बना लीजिए ताकि आपको इसको फर्दर और ज़्यादा जब पढ़ने बैठेंगे, लास्ट में रिवाइज़ करने का टाइम आएगा तो आप बहुत हेल्पफुल रहेगा ये. फिर ये टेस्ट एनालिसिस थर्ड वाले का कि क्या नहीं आया है, पूरा नोट्स वगैरह जो भी बना लीजिएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है. इस तरीके से ये जो है टेस्ट की हमें एक कॉपी अपनी बना लेनी है.
तो मैं जस्ट आपको ये शो कर रही हूँ कि ये सिर्फ हम सोचते हैं कि नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ठान लेंगे कि अगर आपको देना ही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, तो हम सब कर सकते हैं। टेस्ट एनालिसिस दोबारा ये दूसरा टेस्ट है, तो मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो मेरे टेस्ट की ऑलमोस्ट कॉपी है, फिर सेकेंड फिर टेस्ट आ गया, तो इतने टेस्ट को फिर हमने लिखा भी है। तो इसमें हाँ बेसिकली इट टेक्स 2 और 3 आवर्स, मतलब 3 आवर्स, मुझे तो 3 आवर्स से ज़्यादा ही लग जाता था ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं तो देखो ब्रीफ में आपने देख रहे होंगे क्वेश्चन प्लस आंसर सब कुछ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो ऐसा हो गया था एक समय पर तो कि अगर नेक्स्ट टेस्ट होता था और मैंने क्वेश्चन कर रखे थे, तो मुझे तो यही लगता था हमेशा कि अरे ये तो मुझे क्वेश्चन आता है, तो विद इन सेकेंड्स में उसका आंसर ऐसा था कि बिल्कुल लर्न हो गया था, बाय हार्ट टिप्स पर आ गया था कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर तो यही है। तो ऐसे ही आपको हो जाएगा। तो टेस्ट रिव्यू करने के लिए आपको उसको नोटेड डाउन करना पड़ेगा। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर है, अलग अलग टेस्ट दिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी लगाइए, और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करते हैं, या आपको नेट सोर्स कहीं पर से भी क्वेश्चन मिलते हैं, तो उस टेस्ट पेपर को करिए विद इन अ टाइम लिमिट। अगर 3 घंटे का जो 3 घंटे आवर होता है हमारा टाइम, तो आप सोचिए कि 2.5 घंटे में आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, जितने भी आप तो क्वेश्चन। अभी आपके पास टाइम है कि आप अपना टेस्ट को हर को बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं। जब आपका एग्ज़ाम पॉइंट आने वाला होगा, एग्ज़ाम के 1 हफ़्ते पहले या 1-2 दिन पहले, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ये जो आपने रिवीजन के लिए जो टेस्ट किए हैं उसके जो नोटबुक जो आपने गलत किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने गलत किए थे, अगर आप उसको ही देख कर चले जाएंगे तो आप बहुत सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ जो मेरी गलतियाँ थी मैंने उसको एक बार फिर से देख लिया है कि अब हम इसको अपने मेन एग्ज़ाम में रिपीट नहीं करेंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू मी कि टेस्ट एनालिसिस करने का ये सबसे बहुत अच्छा तरीका है कि आपको जो नहीं आता आप उसको एक कॉपी बनाएं, नोटेड डाउन कर लें, ताकि वो हमेशा के लिए हमें याद हो जाए और हमें एक रेगुलर इंटरवल्स पे 1-1, 2-2 हफ्ते, 15-15 दिन के बीच में हम उसको क्या रिवाइज़ करते रहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन था, ये हमें नहीं आया था, अब हम फिर से देख लेंगे कि हमें आता रहेगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और जो मैंने बताया टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे, अगर नहीं कर रहे होंगे, और अगर कर रहे होंगे तो बहुत अच्छा है। सो कीप स्टडिंग। बाय।